की ट्रेन लेकर हाजिर हूं मैं प्रियंका तिवारी। चलिए खबरों को विस्तार से जानते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ऐलान किया कि इंडिया गेट पर नेताजी सुभाष चंद्र बोस की मूर्ति लगाई जाएगी। पीएम मोदी ने ये ऐलान ऐसे वक्त पर किया जब भारत सरकार ने इंडिया गेट पर अमर जवान ज्योति पर जलने की लॉ को नेशनल वॉर मेमोरियल की लॉ के साथ विलय करने का फैसला किया। इस फैसले पर कांग्रेस समेत विपक्षी दल केंद्र सरकार पर निशाना साध रहे हैं। सुभाष चंद्र बोस पर पीएम मोदी ने कहा कि जब देश नेताजी की 125वीं जयंती मना रहा, मुझे ये बताते हुए बेहद खुशी हो रही कि ग्रेनाइट से बनी हुई उनकी विशाल प्रतिमा को इंडिया गेट पर स्थापित किया जाएगा। ये उनके प्रति भारत के कर्जदार होने का प्रतीक है। इंडिया गेट पर नेताजी सुभाष चंद्र बोस की प्रतिमा लगाए जाने के ऐलान पर नेताजी की बेटी ने अपनी प्रतिक्रिया दी। सुभाष चंद्र बोस की बेटी अनीता बोस ने पीएम मोदी के फैसले को सराहनीय बताया। साथ ही उन्होंने उम्मीद जताई कि इससे गणतंत्र दिवस की परेड में पश्चिम बंगाल की झांकी को शामिल नहीं किए जाने वाले विवाद को शांत करेगा। दिल्ली के इंडिया गेट पर जलने वाली अमर जवान ज्योति को लेकर कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने सरकार के इस फैसले का विरोध किया और कहा कि कुछ लोग देश प्रेम और बलिदान नहीं समझ सकते। यूपी विधानसभा चुनाव के लिए कांग्रेस ने अपना घोषणा पत्र जारी कर दिया। कांग्रेस नेता राहुल गांधी और महासचिव प्रियंका गांधी वाड्रा ने शुक्रवार को यूथ मैनिफेस्टो जारी किया। दोनों नेताओं ने भर्ती विधान युवा घोषणा पत्र जारी करने के साथ ही कहा कि इसे राज्य के युवाओं से बातचीत करके तैयार किया है, जिसमें यूपी में अगर कांग्रेस की सरकार बनती है तो शिक्षकों की बंपर भर्ती की जाएगी। शुक्रवार को कांग्रेस ने यूपी के लिए अपना घोषणा पत्र जारी कर दिया। इस दौरान पत्रकारों ने उनसे पूछा कि यूपी चुनाव में कांग्रेस का चेहरा कौन है, तो प्रियंका गांधी ने कहा कि मेरे अलावा और कोई दिख रहा है क्या? चारों तरफ तो एक ही चेहरा दिख रहा, फिर ये सवाल कहां उठता है? बीजेपी चुनाव की तैयारियों में कोई कोर कसर नहीं छोड़ना चाहती। इसके लिए बीजेपी केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह शनिवार को यूपी के शामली पहुंचेंगे। इसके बाद शाह मेरठ जाएंगे। शाम को शहर के 200 प्रबुद्ध समाज के लोगों से वार्ता करेंगे। इससे पहले अमित शाह कैराना में पलायन पीड़ित परिवारों से मुलाकात करेंगे। यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ ने लखनऊ में टीम 9 के साथ बैठक की। इस दौरान सीएम ने कहा कि पीएम नरेंद्र मोदी के मार्गदर्शन में प्रदेश में अब तक कोविड टीके की 24 करोड़ से ज्यादा डोज लगाई जा चुकी है। साथ ही 9 करोड़ 72 लाख से ज्यादा सैंपल की जांच भी हो चुकी है। देश के किसी एक राज्य में हुआ सर्वाधिक टेस्टिंग टीकाकरण है। राजस्थान बीजेपी अध्यक्ष सतीश पूनिया ने पीएम मोदी पर दिए कांग्रेस के बयान पर पलटवार किया। उन्होंने कांग्रेस पर आरोप लगाया कि विश्व के मंच पर देश की आलोचना करके कांग्रेस ने यह साबित कर दिया है कि उनका आचरण देश के विपरीत है। आरजेडी नेता मृत्युंजय तिवारी ने यूपी चुनाव को लेकर बीजेपी को आड़े हाथों लिया। आरएलडी नेता ने कहा कि यूपी में अखिलेश सरकार का आना तय है क्योंकि बीजेपी हर मोर्चे पर फेल साबित हुई। आरजेडी नेता ने कहा कि पीएम मोदी और बीजेपी पर देश की छवि खराब करने का आरोप लगाया जा रहा।
हरियाणा के स्वास्थ्य मंत्री अनिल विज ने पंचकुला में 198 रोगी परिवहन एम्बुलेंस और 47 मोबाइल मेडिकल यूनिट को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। पत्रकारों से बात करते हुए विज ने कहा कि वर्तमान राज्य सरकार के कार्यकाल में स्वास्थ्य सेवाओं में लगातार सुधार किया जा रहा है। अखिल भारतीय महिला कांग्रेस की राष्ट्रीय अध्यक्ष नीता डिसूजा ने कांग्रेस की पोस्टर गर्ल प्रियंका मौर्य के बीजेपी में शामिल होने पर तंज कसा। उन्होंने कहा कि राजनीति में स्थिरता जरूरी है, जो लोग स्थिर नहीं रहते वो पार्टी में आगे नहीं बढ़ सकते। भारत के केरल राज्य में कोरोना बेकाबू होता जा रहा। गुरुवार को एक दिन में सबसे ज्यादा कोरोना केस सामने आए। बेकाबू होते कोरोना केस के बीच केरल सरकार ने प्रतिबंधों को और कड़ा कर दिया। राज्य में अब अगले 2 रविवार को कंप्लीट लॉकडाउन रहेगा। इस दौरान केवल आवश्यक सेवाओं को ही अनुमति होगी। इस बीच राज्य भर के सभी स्कूलों को बंद करने का भी फैसला किया गया है। हरियाणा के खेल मंत्री संदीप सिंह ने गुलडेहरा से हेलवा जाते हुए सड़क की खस्ता हालत को देखकर अपने काफिले को रुकवाया। इस काफिले को रुकवाकर खेल मंत्री संदीप सिंह ने खुद सड़क का निरीक्षण किया और सड़क की खस्ता हालत को देखकर लोक निर्माण विभाग के अधिकारियों को फटकार भी लगाई। इतना ही नहीं, कार्यकारी अभियंता को आदेश भी दिए कि मौके का निरीक्षण करके पूरी रिपोर्ट तैयार की जाए। हरियाणा और हिमाचल सरकार के बीच आदि बद्री बांध निर्माण को लेकर एएमयू साइन हो गया। एएमयू कार्यक्रम में मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने कहा कि 1986-87 में सरस्वती नदी के लिए की गई मेरी यात्रा के चित्र मेरे मानस पटल पर आज फिर से जीवंत हो गए। पौराणिक मान्यताओं के अलावा सैटेलाइट से भी सरस्वती नदी का प्रवाह पता चलता है। हरियाणा के शिक्षा मंत्री कंवरपाल गुर्जर ने कहा कि उत्तर प्रदेश में सभी लोगों की जुबां पर बीजेपी और योगी का नाम है। बीजेपी ने हर प्रदेश में विकास कार्य करवाए हैं। शिक्षा मंत्री ने आगे कहा कि बीजेपी से पहले यूपी में सड़कों का बहुत बुरा हाल था, अब वहां पर सड़कों का जाल बिछ चुका है। अच्छी कानून व्यवस्था और विकास के नाम पर ही बीजेपी को भारी जन समर्थन मिल रहा है। आजादी में नेताजी का अहम योगदान माना जाता है। हरियाणा के कुरुक्षेत्र पहुंचे बीजेपी प्रवक्ता प्रवीण अत्रेय ने कहा कि देश की आजादी में नेताजी सुभाष का अहम योगदान रहा और आगामी 23 जनवरी को प्रदेश में 7500 स्थानों पर नेताजी की जयंती पराक्रम दिवस के रूप में मनाई जाएगी। आजादी की 75वीं वर्षगांठ पर अमृत महोत्सव के तहत प्रत्येक स्थान पर कम से कम 75 लोग उपस्थित रहेंगे। एक दिवसीय यूपी दौरे पर नड्डा करेंगे जनसभा को संबोधित। पंजाब कांग्रेस के नेता प्रताप सिंह बाजवा ने कहा कि मुख्यमंत्री चरणजीत सिंह चन्नी की अगुवाई में कांग्रेस चुनाव मैदान में उतरेगी। इतना ही नहीं, उन्होंने कहा कि कांग्रेस को सीएम चेहरे का ऐलान कोई संशय नहीं होना चाहिए। कांग्रेस का अपना सिस्टम है कि चुनाव के बाद विधायक दल अपना नेता तय करके आला कमान को भेजता है और आला कमान का फैसला अंतिम होता है। पंजाब में आम आदमी पार्टी के मुख्यमंत्री उम्मीदवार भगवंत मान ने मुख्यमंत्री चरणजीत सिंह चन्नी पर बिजली समझौते के मुद्दे पर लोगों को गुमराह करने का आरोप लगाया। मान ने कहा कि बिजली खरीद समझौते रद्द करने का ऐलान आज भी लागू नहीं हुआ है, लेकिन चन्नी सरकार ने इसके प्रचार पर सरकारी खजाने से करोड़ों रुपए खर्च कर दिए।
हरियाणा सरकार ने वन टाइम सैटेलाइट स्कीम के तहत हरियाणा महिला विकास निगम से ऋण लेने वाली महिला लाभार्थियों का ब्याज माफ करने का निर्णय लिया है। इस स्कीम के तहत उन महिला लाभार्थियों का ब्याज माफ किया जाएगा जो 31 मार्च 2019 को कुल बकाया मूलधन राशि की अदायगी एक मुश्त या 6 किस्तों में 1 जून 2022 तक कर देंगी। निगम के एक प्रवक्ता ने आज यहां ये जानकारी देते हुए बताया कि महिला को ब्याज माफी का लाभ केवल पूर्ण बकाया। भारतीय किसान यूनियन के नेता राकेश टिकैत लखीमपुर खीरी पहुंचे। टिकैत तिकुनिया हिंसा कांड में जेल में बंद किसानों से मुलाकात करने जिले में आए। उसके बाद उन्होंने मृतक किसानों के परिजनों से मुलाकात की। जानकारी के मुताबिक टिकैत के जिले में आने की सूचना के बाद प्रशासन भी मुस्तैद हो गया। पूरे शहर में लगभग सभी एंट्री प्वाइंट पर सुरक्षा कर्मियों को तैनात कर दिया गया। आम आदमी पार्टी के प्रवक्ता सौरभ भारद्वाज ने बीजेपी पर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि बीजेपी झूठा कैंपेन दिल्ली में चला रही थी, उसकी पोल खुल चुकी है। अब बीजेपी व्यापारियों के साथ दोहरा रवैया अपना रही, लेकिन जनता और व्यापारी सब जान चुके हैं, उनकी बातों में नहीं आने वाली। हरियाणा के कृषि मंत्री जेपी दलाल ने कहा कि मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने जल संरक्षण और सूक्ष्म सिंचाई को बढ़ावा देने के लिए मेरा पानी मेरा विरासत योजना की शुरुआत की थी, जिसके सकारात्मक परिणाम आने लगे। साथ ही उन्होंने कहा कि किसानों का रुझान धान जैसी अधिक पानी से तैयार होने वाली फसलों की बजाय अन्य फसलों की ओर बढ़ा है। बाजरे जैसे बाहुल्य जिलों में दलहन और तिलहन का रकबा भी बढ़ा है। हरियाणा के रेवाड़ी शहर में बनने वाली पार्किंग का विरोध शुरू हो गया। रेवाड़ी का कनॉट प्लेस के नाम से मशहूर ब्रास मार्केट में पार्किंग शुरू होने के पहले ही दिन व्यापारियों ने इसका विरोध किया और अपनी दुकानों को बंद कर दिया। व्यापारियों ने मार्केट के एक मुख्य गेट पर भी ताला लगा दिया। सूचना के बाद पुलिस व्यापारियों को समझाने के लिए पहुंची, लेकिन व्यापारियों ने ताला नहीं खोला। रेवाड़ी शहर में फिलहाल कोई पार्किंग नहीं है, जिसकी वजह से सड़कों पर वाहन खड़े होने से पूरे दिन जाम की स्थिति बनी रहती है। सरकार के गाइडलाइन पर खरा उतरने वाले ग्राम सचिवों को पुरानी पेंशन योजना में शामिल करने की मांग ग्राम सचिव वेलफेयर एसोसिएशन ने उठाई। साथ ही लंबित मांगों को जल्द से पूरा करने की मांग एसोसिएशन कर रही है। पुरानी पेंशन योजना की मांग के चलते घरौड़ा के बीडीपीओ सभागार में एसोसिएशन की बैठक हुई, जिसमें 9 जिलों के ग्राम सचिवों ने हिस्सा लिया। एसोसिएशन ने चिताया कि यदि सरकार उनकी मांगों को पूरा नहीं करती है तो आगामी रूपरेखा तैयार की जाएगी। अमेठी में 2 बाइकों की आमने सामने हुई जबरदस्त टक्कर, जिसमें दोनों बाइक सवार युवकों की मौके पर हुई मौत। वहीं पर बाइक सवार एक महिला हुई गंभीर रूप से घायल। सूचना पर पहुंची पुलिस ने घायल महिला को सीएचसी तिलोई में कराया भर्ती। भाजपा प्रदेश अध्यक्ष ओपी धनखड़ ने दावा किया कि 5 राज्यों के विधानसभा चुनावों में भाजपा अच्छा प्रदर्शन करेगी। यूपी, उत्तराखंड और पंजाब में भाजपा के सैकड़ों कार्यकर्ता पार्टी प्रत्याशियों के चुनाव प्रचार में लगे हुए।
मनगढ़ शुक्रवार को झज्जर कोऑपरेटिव बैंक के सभागार में बैंक की चेयरमैन नीलम अहलावत के सम्मान समारोह में शिरकत करने पहुंचे। उन्होंने चुनावों के संभावित परिणामों पर एक तरफ से संतोष जताते हुए कहा कि यूपी, उत्तराखंड और गोवा में तो पहले से ही हमारी सरकारें हैं। चरखी दादरी जिले में नेताजी सुभाष चंद्र बोस जयंती बड़ी धूमधाम से मनाई जाएगी, जिसको लेकर भाजपा जिला अध्यक्ष सत्येंद्र परमार ने चरखी दादरी के विश्राम गृह में एक प्रेस वार्ता की। इस अवसर पर जिलाध्यक्ष सत्येंद्र परमार ने बताया कि आजादी के अमृत महोत्सव में नेताजी सुभाष चंद्र बोस की जयंती को लेकर लोगों में काफी जोश है। चरखी दादरी समेत सभी गांवों और जिलों में सभी वार्ड में जयंती कार्यक्रम आयोजित किया जाएगा, जिसमें कोरोना वायरस के बढ़ते प्रभाव को देखते हुए हर गांव और वार्ड में 75 लोगों को ही शामिल होने की अनुमति मिलेगी। मुंबई में पिछले 24 घंटों में 18 पुलिसकर्मी कोरोना पॉजिटिव पाए गए। अब तक मुंबई में कुल 10,696 पुलिसकर्मी पॉजिटिव पाए गए। कोरोना के चलते अब तक मुंबई में कुल 127 पुलिसकर्मियों की मौत भी हुई है। खबर गोंडा जनपद की है, जहां पर 14 जनवरी को जिगना बाजार मनकापुर स्थित माया कृष्ण पेट्रोल पंप के मैनेजर उमेश उर्फ सूर्य किशोर सिंह ने अपने ही पेट्रोल पंप पर कार्यरत 2 सेल्समैन राहुल मिश्रा और विपिन यादव के विरुद्ध पेट्रोल पंप के लॉकर से 2 लाख रुपए चुरा लेने का आरोप लगाया। पलवल में एक व्यक्ति द्वारा नकली सोना फाइनेंस कंपनी में गिरवी रखकर लोन लेने का मामला सामने आया। पुलिस ने इस मामले में फाइनेंस कंपनी की शिकायत पर धोखाधड़ी करने वाले व्यक्ति के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर मामले की जांच शुरू कर दी है। तिकुनिया हिंसा के मामले में शुक्रवार को भारतीय किसान यूनियन के नेता राकेश टिकैत लखीमपुर खीरी पहुंचे, जहां पर उन्होंने अधिकारियों से मुलाकात की। दरअसल भारतीय किसान यूनियन के नेता राकेश टिकैत लखीमपुर स्थित बाईपास पहुंचे, जहां राकेश टिकैत ने पत्रकारों से बातचीत की। राकेश टिकैत ने कहा कि वे लखीमपुर इलेक्शन लड़ने नहीं आए, बनवीरपुर हिंसा में जिन किसानों की मौत हुई उनके परिवारों से मुलाकात करने आए हैं। जो 7 किसान जेल में हैं, उनके परिवार वालों से भी मिलेंगे, जिसके लिए राकेश टिकैत लखीमपुर आए हैं। यूपी के बुलंदशहर में पहले चरण के मतदान के लिए 21 जनवरी यानी कि आज नामांकन आखिरी दिन था। बुलंदशहर में 7 विधानसभा सीटों से जीत के लिए ताल ठोक रहे अलग अलग राजनीतिक दलों ने 12 प्रत्याशियों ने आज नामांकन स्थल पहुंचकर पर्चा दाखिल किया। बुलंदशहर में नामांकन के दौरान अलग अलग राजनीतिक दलों से चुनाव लड़ने के लिए सियासी मैदान में लंगोट कस चुके पहलवानों द्वारा अपनी जीत का दम भरा गया, जबकि उनकी ओर से दावा किया गया कि वे 2022 में चुनाव जीतकर विधानसभा जरूर जाएंगे।
उत्तराखंड के हल्द्वानी से आज से शुरू हुए नामांकन प्रक्रिया को लेकर जहां जिले में रामनगर विधानसभा और लालकुआं विधानसभा से एक एक निर्दलीय प्रत्याशियों ने अपना नामांकन किया, तो वहीं जिले में नामांकन प्रक्रिया 21 जनवरी से 28 जनवरी तक चलेगी। निर्वाचन अधिकारी नैनीताल धीराज गर्ब्याल का कहना है कि नामांकन प्रक्रिया को लेकर सभी प्रकार की तैयारियां पूरी कर ली गई और ईवीएम मशीन की रेंडमाइजेशन 24 जनवरी को की जाएगी, जिसमें सभी प्रक्रियाएं चल रही हैं। शुक्रवार को लगातार चौथे दिन शेयर बाजार में गिरावट का दौर जारी रहा। इस सप्ताह पहले दिन से बाजार पर दबाव बना रहा है। आज जैसे ही कारोबार की शुरुआत हुई, बीएसई सेंसेक्स 700 अंक से ज्यादा गिर गया। हालांकि बाद में बाजार में कुछ हद तक सुधार हुआ, लेकिन ये नाकामयाब रहा। कमजोर ग्लोबल संकेतों के बीच घरेलू शेयर बाजार में जोरदार बिकवाली देखने को मिली। हालांकि निफ्टी 17,600 के करीब बंद हुआ। भारतीय सराफा बाजार में सोना चांदी के भाव में एक बार फिर से उछाल देखने को मिल रहा। गुरुवार को भी सोना चांदी महंगा हो गया था। दिल्ली के सराफा बाजार में शुक्रवार को सोने के दाम 29 रुपए की तेजी दर्ज की गई। चांदी की कीमत में पिछले 3 दिनों में भारी तेजी आई। आलम यह है कि पिछले 3 कारोबारी सेशन में चांदी की कीमत में 3,000 रुपए से भी ज्यादा की बढ़त दर्ज हुई। हालांकि सोने में मामूली तेजी दर्ज की गई। सरकारी तेल कंपनियों की ओर से आज पेट्रोल डीजल के दामों में कोई बदलाव नहीं किया गया। आज भी दाम स्थिर हैं। पिछले कई महीनों से देश के कई राज्यों में अभी भी पेट्रोल के दाम 100 रुपए के ऊपर चल रहे। झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने बढ़ती हुई महंगाई को देखते हुए कमजोर तबके के लिए 25 रुपए लीटर पेट्रोल देने की घोषणा की। इस घोषणा के बाद झारखंड के लोग हेमंत सरकार की जमकर तारीफ कर रहे हैं। कोरोना वायरस ने दुनिया भर में कोहराम मचा रखा। एंटरटेनमेंट वर्ल्ड को कोरोना की वजह से काफी नुकसान झेलना पड़ा। ऐसी उम्मीद थी कि अल्लू अर्जुन की अला वैकुंठ पुरमुलु तय समय पर रिलीज होगी, मगर ऐसा नहीं हुआ। एक बार फिर से इस फिल्म की रिलीज को रोक दिया गया। सलमान खान के नए वीडियो सॉन्ग का टीजर रिलीज कर दिया गया। सलमान का ये नया गाना काफी प्रॉमिसिंग लग रहा। 22 जनवरी को रिलीज होगा सलमान का सिंगल सॉन्ग मैं चला। और मेरे साथ इस खास पेशकश में बस इतना ही। आप बने रहिए एनबी न्यूज के साथ। नमस्कार।